कोई चीज़ फ्री में नहीं होती, सिर्फ लेने का तरीका अलग होता है। तो फ्री का कॉन्सेप्ट गुजरात में तो किसी हद तक नहीं चलेगा। हाँ, बट ये बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ कि जिनको ज़रूरत है, जिन तबके को जहाँ पर है, उनको फ्री मिलना चाहिए। बट ये इक्वली फ्री, इट्स नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट। नथिंग कम्स इन द फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन हैज़ टू पे। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के साथ जाने वाली है। बहुत बढ़िया, वो ट्राई कर ले। अभी 2 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम बोलते हैं जोर लगा के देख लो, दम हमेशा मगर जीतेगा और आएगा सिर्फ भाजपा, मोदी साहब एंड भाजपा सरकार। क्या नाम मैम आप? नमस्ते, मैं उपासना सिंह हूँ। वैसे मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। गुजरात से बात करेंगे गुजरात की। केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप गुजरात में चुनाव को लेकर? मैं गुजरात से हूँ। मैं गुजरात के बहुत हर एक तबके से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे पता है कि 15 सालों में मोदी साहब ने, बीजेपी ने क्या किया। आज हमारा जो स्टेट गुजरात है इज़ अ रोल मॉडल फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस। सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, सुविधा दिया, जो विकास होना चाहिए एक स्टेट का रोल मॉडल है। मोदी साहब ही आएंगे, बीजेपी ही आएंगे। केजरीवाल जी को तो अभी सिर्फ जाके उनको पहले तो गुजरात क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वो जानना चाहिए। तब जाके वो बोलना चाहिए कि कंस है, कंस कौन है, वो जनता डिसाइड करेगी, केजरीवाल जी नहीं। गुजरात में केजरीवाल ने फ्री का जो पॉलिसी है बिजली को लेकर ऐलान किया, क्या गुजरात की जनता फ्री की रेवड़ी लेना चाहेगी? गुजरात की जनता बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है और काफ़ी हद तक आपको भी पता होगा कि वहाँ की जनता व्यापारी है। दे आर ऑल कमर्शियल पीपल, दे रियली नो what एंड हाउ कैन बी फ्री गिवन। वो बिजनेस वाले हैं, उनको पता है कोई चीज़ फ्री में नहीं होती, सिर्फ लेने का तरीका अलग होता है। तो फ्री का कॉन्सेप्ट गुजरात में तो किसी हद तक नहीं चलेगा। हाँ, बट ये बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ कि जिनको ज़रूरत है, जिन तबके को जहाँ पर है, उनको फ्री मिलना चाहिए। बट ये इक्वली फ्री, इट्स नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट। नथिंग कम्स इन द फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन हैज़ टू पे। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के साथ जाने वाली है। बहुत बढ़िया, वो ट्राई कर ले। अभी 2 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, बात करेंगे दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री ने 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और एक तरफ वो कहते हैं कि मैं कट्टर हनुमान भक्त हूँ। तो इसको चुनाव को लेकर क्या सोचती है जनता? कुछ फर्क पड़ेगा वो गुजरात की जनता? गुजरात की जनता ऐसे काफ़ी सारे उन्होंने पास्ट में देखे हैं जो यहाँ पर दिल्ली में भी चल रहा है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु इसका एक इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा जब धर्म परिवर्तन की बात होती है। लोगों का एक सोच विचार, माइंड से अभी तक क्यों लोग हिंदुइज्म के ऊपर बात नहीं कर रहे थे? अभी सब के सब मंदिर में भाग रहे। पहले कहाँ गए थे भगवान जी? भगवान जी तो वहीं थे ना। सो हमारा सबको अधिकार है अपने अपने धर्म की पूजा करे, रक्षा करे, प्रचार करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अच्छा, पंजाब ले रही है फ्री की पॉलिसी है, दिल्ली वाले भी ले रहे हैं फ्री की पॉलिसी, महिलाओं को डीटीसी बस में यात्रा भी फ्री, बिजली पानी दिल्ली। तो गुजरात की जनता क्यों नहीं? गुजरात की जनता में ऑलरेडी काफ़ी सारी ऐसी स्कीम चल रही है जहां पर जिनको ज़रूरत है, जो वो कार्ड में आते हैं, उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ फ्री में ऑलरेडी मिल रही है। और दूसरा, अगर चाहे जनता को ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी वहाँ बहुत विकसित प्रदेश है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है गुजरात की। कनेक्टिविटी फ्रॉम सिटी टू रूरल इज़ बेस्ट। आप किसी भी गांव में चले जाइए, यू विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अदर स्टेट, करेक्ट अगेन। और हर एक महिला है वहाँ पर काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है, ऑल्सो विकसित है इन टर्म्स ऑफ द थिंकिंग। सोसाइटी भी बहुत ओपन माइंडेड है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन छोटे मोटे 1-2 ऑफर से कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं ना, वो दिल्ली जीती, वो दिल्ली जीती, पंजाब जीता, अब गुजरात भी जीतेंगे। हम बोलते हैं जोर लगा के देख लो, दम हमेशा मगर जीतेगा और आएगा सिर्फ भाजपा, मोदी साहब एंड भाजपा सरकार। कांग्रेस कहाँ लुप्त हो गई? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है भारत जोड़ के वो पीएम का रेस में है? क्या लगता है गुजरात की जनता क्या सोचती है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है राहुल जी में और मोदी जी में, बिकॉज दे टोटली अपोजिट पर्सनैलिटी।
मोदी जी का जो स्तर है एक कंट्री में एंड ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पूरी दुनिया जानता है। जो उन्होंने एक हमारे देश को एक पहचान है और एक जो गरिमा दिलाई है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, कोई नहीं कर सकता। किसी भी टॉपिक पर आप मोदी साहब से बात कर लीजिए, यू विल आइडेंटिफाई द डिफरेंस। क्या राहुल जी बात करेंगे और क्या मोदी साहब बात करेंगे। बहुत कर्मनिष्ठ है, बहुत हार्ड वर्किंग है, वर्कहोलिक है। हमने पेट्रियोटिज्म, उन्होंने जो हमारे पूरे देशवासियों में एक जो पेट्रियोटिज्म का भावना जगाई है, आज तक किसी पीएम ने। आई वुड से आई एम हैप्पी, आई एम सो लकी टू विटनेस मोदी साहब एज अवर पीएम एंड वी विश ही विल बी देयर टिल अनदर 15 years। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक मल्होत्रा। कहाँ से है सर आप? मैं अहमदाबाद से हूँ। गुजरात से। गुजरात में अभी चुनाव नज़दीक ही हैं, क्या लगता है आपको किसकी बनेगी सरकार? केजरीवाल भी दावा ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी अपना दावा ठोक रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 16 आना सच है। लेकिन जिस तरह बीजेपी का गढ़ है वहाँ पे, बीजेपी के गढ़ को देखते हुए केजरीवाल जी असेंबली में आ जाएंगे, उनकी सीटें आ जाएंगी, लेकिन रूल करना और गवर्नमेंट बनानी मेरे ख्याल से मुश्किल है सर। जहाँ तक मैं, चांस तो है दोबारा आने का, पर भाई 27 साल हो गए बीजेपी को, अब वो चेंज की बात कर, लेकिन रूरल में आ सकते हैं केजरीवाल। सिटी एरिया तो बीजेपी से ही भरा हुआ है, जैसे कि अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, राजकोट है, भावनगर है, यहाँ सारे बीजेपी के ही लोग बैठे हुए हैं। और आपको पता है बीजेपी का नेटवर्क वहाँ बड़ा सॉलिड है, तो उनको अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इलेक्शन आते आते तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब राह आसान नहीं है इतनी। राह आसान नहीं, असेंबली में आएंगे, उनकी सीटें आएंगी, चाहे 50 आएँ या 80 आएँ कि 100। काम क्या हुआ है वहाँ पे बीजेपी को लेकर? कितना काम किया है गुजरात में जो बीजेपी दोबारा आनी चाहिए? सर अहमदाबाद के अंदर तो ये देखो कि पहले अहमदाबाद से गांधीनगर जाना होता था तो बंदा परेशान हो जाता था, इतना ट्रैफिक और ये था। अब इन्होंने इतने फ्लाईओवर बना दिए हैं कि बंदा आधे घंटे के अंदर अहमदाबाद से सीधा गांधीनगर पहुंच जाता है गिफ्ट सिटी में। ये है, इतना सारा डेवलपमेंट है। अभी उन्होंने फुट ओवर ब्रिज बनाया एक। तो गुजरात में अहमदाबाद का तो अभी मेट्रो मोदी साहब करके गए हैं, मेट्रो का आप देख लो, दिल्ली जैसा ही हिसाब किताब है मेट्रो का भी। तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं है, सूरत में भी हुआ, सूरत में बहुत सारे फ्लाईओवर बने, बड़ौदा में बने। राजकोट का तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत कम गया हूँ वहाँ पे, पर अहमदाबाद का तो मैं कह सकता हूँ आपको छाती ठोक के कि बहुत अच्छा बनाया हुआ है अहमदाबाद में। कि काम हुआ, लेकिन गुजराती ये कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है वहाँ पे। काम तो यार अब लोगों के बोलने पे डिपेंड है यार, कोई के 500 मुँह 500 बातें। मैं तो अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि अहमदाबाद का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ और बहुत बढ़िया किया हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई काम रुका हुआ है। अभी भी मेट्रो का तो अभी तो एक फेज़ शुरू किया है, दूसरे अभी बाकी हैं, वो भी होंगे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया हुआ है, काम तो बहुत ही हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि केजरीवाल जी को वहाँ ये बार जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, चांसेस हो सकते हैं, पर असेंबली तक आने के, गवर्नमेंट बनाने तक का तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बहुत मुश्किल है। कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। फ्री की जो ऐलान किया है उन्होंने, दिल्ली वाला मॉडल लेके जा रहे हैं गुजरात में। दिल्ली वाला मॉडल, दिल्ली की मेंटलिटी और गुजरातियों की मेंटलिटी में बहुत फ़र्क है सर। दिल्ली का पॉपुलेशन 2-2.5 करोड़ का होगा या 1.5 करोड़, मुझे नहीं पता, पर हाँ, तो पूरे गुजरात की पॉपुलेशन 4.5 करोड़ की है। तो बड़ा फ़र्क है ना दिल्ली की सोच और वहाँ की सोच में। वो तो पूरे गुजरात की 4.5 करोड़ पॉपुलेशन है, तो यहाँ की पॉपुलेशन तो 1.5-2 करोड़ की है। तो यहाँ की सोच और वहाँ की सोच बहुत फ़र्क है सर। गुजरात की जनता ले फ्री का जो ऐलान किया है उन्होंने, बिजली का, पानी का, जो भी है, गुजरात की जनता लेना चाहेगी जैसे दिल्ली वासी ले रहे हैं इस तरह? सर लेने को तो कौन नहीं लेना चाहेगा, फ्री का तो सभी लोग फ्री में लेना चाहते हैं। आप मेरे को दे दो, हम फ्री में देंगे, ये दे देंगे, मुख्यमंत्री बना दो, जिता दो। ऐसे तो मुख्यमंत्री बनते तो मैं भी मुख्यमंत्री बन जाता यार। ऐसा बहुत मुश्किल है, राह बहुत मुश्किल है। हो सकता है चेंज हो सकता है, लेकिन राह मुश्किल है, राह मुश्किल है। मेरा नाम है शेलुकर, मैं महाराष्ट्र। इसमें किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कौन होना? मोदी ही रहेगा कोई। मोदी क्यों? बिल्कुल, मोदी ने विकास किया,
मोदी ने सब कुछ भारत को आगे किया, भारत का नाम रोशन किया। मोदी के अलावा कोई नहीं है इस देश में, सबसे बढ़िया मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? अरे ये तो अभी ये बताना नहीं चाहिए अब मीडिया में, अभी आप तो खुद ही जानते हैं, मैं क्या बताऊंगा। ये है कहाँ के रहने वाले, भारत में आके राज कर रहे हैं, वो भारत में आके राज कर रहे हैं। और आप मोदी का कोई विकल्प नहीं है भारत के अंदर। वो भी नहीं सकता। क्या नाम? मेरा नाम गौस अहमद है भाई साहब, गौस अहमद। हम तो चेन्नई के हैं, लेकिन कोई भी देश में या राहुल गांधी हो या मोदी हो, मतलब पब्लिक के लिए, देश के लिए अच्छा करना चाहिए। मतलब 145 करोड़ पब्लिक है, अगर बच्चे छोड़ के 140 पब्लिक है तो इनके लिए, देश के लिए सोचना चाहिए। एक पीएम बना रहे पब्लिक के लिए बोले तो नेता लोग के लिए बना रहे पब्लिक इलेक्शन करके, तो उनको अच्छा करना चाहिए। अभी पहले बोले 15 लाख डालेंगे, अभी तक हमारा 15 पैसा नहीं आया। और 2 लाख नौकरी देंगे, किसने कहा था? मोदी साहब बोले थे। कहा कब? मतलब इलेक्शन पे 2014 पे बोले थे। 15 लाख देने को उन्होंने बोला। हाँ बोला, अखबार में बोले थे 2 लाख हम देंगे एक खाते में। तब तेरा 1 करोड़ 30 लाख पब्लिक थी। ऐसा नहीं बोला। क्या वो आंकड़ा बताया। 15 लाख? क्या कि हम खाते में भेजेंगे, ऐसा नहीं बोला। अच्छा, क्या 15 लाख देते बोले और 15 लाख नहीं आए? आप बताएंगे अब ऐसा बोला क्या? आंकड़े बताए थे मैंने मोदी जी ने आंकड़े बताए थे सिर्फ कि यदि ब्लैक मनी आएगी तो एक आदमी पे इतना हिस्से का इतना पैसा, मतलब एक आदमी पे होगा 15 लाख, इतना हिस्सा होगा। जिन्हें कहा था कि पब्लिक को बांटेंगे। ठीक है जी जी, क्या नाम? मेरा नाम जोगिंदर है। निर्मला सीतारमण ने कोरोना टाइम में बोला था कि राहत कोष में सबके खाते में पैसे आए, किसी में भी नहीं आए। कहाँ गए वो पैसे? कब कोरोना चला गया, कोरोना लॉकडाउन चला गया। आए थे लोगों को 500 कुछ लोगों को 500 रुपए आए थे खाते में, राशन भी दिया गया था उस समय में, फ्री में आए। नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ फिल्में हस्ती उसमें आगे आई थी और किसी ने कुछ नहीं दिया। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। 2 लाख आदमी को नौकरी देंगे बोले साल में, महीने में, तो नौकरी अभी तक नहीं दिए देश को। जब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, ये कोई भी गवर्नमेंट आओ, पब्लिक के लिए अच्छा करो और देश को बढ़ाओ, और अच्छा पेट्रोल भाव, थोड़ा गैस का सिलेंडर कम करो, और किसान लोग को है ना खेती का भाव और थोड़ा कम करो।